अनु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपन 12th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अपने को क्या चेक करना है? इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी यानी कि 1 1 और ऑन टू अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर में डिफाइन है और ये फंक्शन है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। कौन सा डायग्राम? एरो डायग्राम। ये नेचुरल नंबर का सेट है जो डोमेन है और कोडोमेन भी अपने पास नेचुरल नंबर का है। इसमें एलिमेंट क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से आएंगे। नेचुरल नंबर है तो इसमें भी सेम ही आएंगे 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से अपने पास क्या आएंगे? इसमें एलिमेंट्स आएंगे। अब बोल रहा है अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, देखो 1 पुट करो एक्स की जगह, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है यानी 1 मैप हो गया 1 पे। 2 डालो एक्स की जगह जैसे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 किस पे मैप होगा? 4 पे मैप हो गया। ठीक है जी। 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 कुछ यहाँ पे होगा। ये 9 पे मैप हो रहा है। अब मुझे ये बताओ क्या फॉर एवरी यूनिक, देखना क्या हो रहा है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। क्या मिल रहा है अपने को? इमेज भी यूनिक मिल रही है। अगर इमेज भी यूनिक मिल रही है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 1 फंक्शन। ये क्या हो गया अपना? 1 1 फंक्शन हो गया या फिर इंजेक्टिविटी फंक्शन हो गया। इंजेक्टिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ऑन टू भी साथ में बताना है या फिर सब्जेक्टिविटी। ऑन टू के लिए मुझे ये बताओ कि रेंज में क्या आ रहा है? रेंज में अपने पास आ रहा है, देखो यहां से 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। ऐसे ही 4 पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 पे 25 आएगा। ये सब किस में आ रहा है? ये रेंज में आ रहा है। और कोडोमेन में अपने पास क्या है बताओ? कोडोमेन में अपने पास क्या है? कोडोमेन अपने पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 यही है क्योंकि नेचुरल नंबर का है। क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अपने पास नहीं है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अपने पास नहीं है। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है इसका मतलब ये नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। नॉट ऑन टू फंक्शन। नॉट ऑन टू यहाँ लिख दो, नॉट ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से अपन बता देंगे। चलिए सेकंड को देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इसी सेकंड वाले को। सेकंड वाला है अपने पास कि फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है? जेड से जेड में। जेड से जेड मतलब इंटीजर से इंटीजर में। और फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ इसका मतलब मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ से डायग्राम बनाना हो, ये अपने पास है जेड और ये भी अपने पास है जेड से जेड में। इसमें किस तरीके से वैल्यू आएगी? इसमें वैल्यू आती है 0 +-1 +-2 +-3 इसी तरीके से आएंगे। और इस साइड भी जेड ही है, इस साइड भी क्या है? जेड ही है। वो भी क्या होंगे? 0, यहाँ +-1 क्या अलग अलग कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, 2 करता हूँ, -2 3 -3 इस तरीके से वैल्यू आएंगी। ठीक है जी। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ जैसे ही मैं 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर सबसे पहले 0 0 0 पे मैप हो जाएगा। बिल्कुल सही है। -1 +1 किस पे मैप होगा? अगर -1 है उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है यानी -1 भी किस पे मैप होगा? 1 पे। और +1 भी 1 पे मैप हो जाएगा। ये लो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा +2 पुट करिए इसमें, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है यानी ये किस पे मैप होगा? 4 पे। 4 मान लो यहाँ पे। ठीक है। अच्छा +3 और -3 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। वो यहाँ पे कहीं 9 पे जाके मैप होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या फॉर एवरी, समझना, क्या फॉर एवरी यूनिक डोमेन के लिए क्या यूनिक इमेज मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि देखो +1 भी 1 पे मैप हो रहा है और -1 भी 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? फॉर एवरी यूनिक domain for every unique domain image is not unique. Image is not unique.
नॉट यूनिक, सो नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा किस तरीके से करेंगे? क्योंकि 1 1 नहीं हुआ। -1 की इमेज भी 1 है और प्लस के 1 की इमेज भी 1 है। -2 की इमेज भी 4 है और माइनस प्लस के 2 की भी 4 ही है। प्लस के 3 की भी 9 है, माइनस के 3 की भी 9 है। तो कहाँ से 1 1 हुआ? नहीं हुआ 1 1। अच्छा ऑन टू बताओ मुझे, ऑन टू कहाँ से होगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि नेगेटिव तो किसी की इमेज में आ ही नहीं रहा। देखो रेंज में अपने पास क्या आ रहा है, रेंज में अपने पास आ रहा है 1 0 भी आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 भी आ रहा है, 0 4 क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, इसके बाद 16 आ जाएगा। ये सब अपने पास क्या आ रहा है? रेंज में आ रहा है। अच्छा और कोडोमेन में, कोडोमेन पूरे इंटीजर का है। कोडोमेन क्या है? पूरे इंटीजर का। यानी कि इस तरीके से -3 -2 -1 0 1 2 इन सब का ये क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। यानी कि रेंज है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। रेंज अपने पास कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट ऑन टू। क्या हो जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से अपने को क्या करना है? क्वेश्चन का जवाब देना है। ये रियल नंबर से रियल नंबर है, ये रियल नंबर से रियल नंबर है, इसको भी इसी तरीके से बता दोगे। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में भी, चलो रियल नंबर से रियल नंबर वाला यानी कि थर्ड में आपको बताता हूँ। एक बार थर्ड में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। देखिए थर्ड वाला क्या बोल रहा है? थर्ड अपने को ये बोल रहा है कि अपने पास क्या है थर्ड में? देखिए थर्ड ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। और अपने पास क्या है? फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक बार फिर चेक करवा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये देखिए यहाँ से, एक सेकेंड, ये देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन। अब इसी को देखो, ये अपने पास दिया हुआ है। अब यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? थर्ड वाले में फंक्शन कहाँ से है? रियल नंबर से रियल नंबर में है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है अपने पास वो है एक्स स्क्वायर है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बनाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी अपने पास रियल नंबर से रियल नंबर में हो तो अपने को क्या करना है? ग्राफ बनाना है, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इसको मान लो कि y है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा ना। आइडिया लगाना है इस तरीके से। आप अगर जवाब दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे मत लिख के आना आंसर में, नहीं आपके क्या हो जाएंगे? नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। बस आपको इससे आइडिया ले लेना है इस चीज को कि देखो क्या हो रहा है। ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ग्राफ अगर इस तरीके से मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इस तरीके से मिलने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे -1 पुट कर रहा हूँ तब भी वैल्यू प्लस का 1 आ रही है, और यहाँ पे प्लस का 1 पुट कर रहा हूँ तब भी वैल्यू 1 आ रही है। यानी कि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब -1 भी 1 पे मैप हो रहा है और 1 भी 1 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखो रियल नंबर से रियल नंबर है, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं? डोमेन तो पूरा कोडोमेन, देखो कोडोमेन पूरा क्या है? रियल नंबर है। कोडोमेन क्या है? -∞ से +∞ पूरा रियल नंबर है। जबकि अपने पास रेंज में क्या आ रहे हैं? जहां से ग्राफ जा रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है? मिनिमम 0 जा रहा है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। इस सिचुएशन में ये ऑन टू भी नहीं होगा। लेकिन अपने को प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने का तरीका होता है अपने पास कि आपको क्या लिखना है? आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि या तो डायग्राम से बना के समझाने की कोशिश करो। किस तरीके से? एरो डायग्राम बनाओ। एरो डायग्राम में आप वैल्यू लो इस तरीके से कि देखिए क्या हो रहा है, ये रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है अपना, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ले लो, जैसे 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो, कुछ वैल्यूज ले लो आइडिया देने के लिए। फिर यहाँ से देखो 0 किस पे मैप हो रहा है? 0 तो 0 पे मैप हो रहा है जी, बिल्कुल सही। 1 किस पे मैप होगा? 1 को इस फंक्शन में अपन पुट करेंगे यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 पे मैप हो रहा है। -1 भी किस पे मैप हो रहा है? 1 पे हो रहा है। 2 किस पे मैप हो रहा है? 4 पे मैप हो रहा है। और -2 भी किस पे मैप हो रहा है? 4 पे मैप हो रहा है। तो क्या हो रहा है? क्या हो मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा। यानी कि अपन लिख देंगे कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। इमेज क्या है अपनी? यूनिक नहीं है। इमेज इज नॉट यूनिक। तो अपने पास क्या हो जाएगा? ये
नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन अपने पास नहीं मिलेगा। इस तरीके से जवाब देना है। अब ऑन टू के लिए देख लो। अब जहाँ ऑन टू के लिए कैसे दोगे, रेंज बताओ मेरे पास क्या आ रहा है, रेंज पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखिए रेंज में मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप इस साइड 1/2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज मिल रही है ना मेरे पास, लेकिन क्या मिल रही है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं। केवल क्या मिल रहे हैं, ऑल वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन अपने पास क्या आ रहा है, कोडोमेन में अपने पास सारी वैल्यू है। कोडोमेन कहाँ से कहाँ है, कोडोमेन में अपने पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक की वैल्यू है। आप इस तरीके से लिख दीजिए, यानी कि रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और ये अपना क्या हो जाएगा, इसका मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन अपने पास नहीं हुआ। इस तरीके से अपन जवाब दें, आइडिया अपन यहाँ से ग्राफ से ले लिया अपन ने, और जवाब अपन ने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो समझने में अपने को इजी हो जाती हैं दोनों चीजें, दोनों आइडिया अपने को होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप कर लोगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी कर लोगे, और फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेना सेम तरीके से। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का ग्राफ बना लोगे आप, उसी तरीके से बनाओगे ये एरो डायग्राम की तरह। ठीक है, और ये इंटीजर से इंटीजर का, बस यहाँ पे x3 का फंक्शन है, तो x3 की यहाँ एक्स स्क्वेयर था, यहाँ फंक्शन अपने पास x3 से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसी तरीके से क्वेश्चन का जवाब दे देना है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।